सोचो भैया जी, कल सुबह आप उठें और गवर्नमेंट की तरफ से आपको घर पे नोटिस आया हो कि आपने अपनी छत पे जो है वो टेलीकॉम टावर लगवाना है, और आप मना कर दें और उस बदले में आपको 5 करोड़ रुपया जुर्माना देना पड़े, तो ये टावर लगवाने का आप क्या करेंगे फिर? जुर्माना देंगे या इस तरह का टावर अपनी छत पे लगवाएंगे? टावर तो यार वैसे आईफल टावर ही लग रहा है मुझे। लेकिन खैर, इसके ऊपर हम बात करते हैं और इसको समझते हैं सिंपल अल्फाजों में कि ये बेसिकली लॉ है क्या। हाँ, ये गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई 5G की जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है उसको ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उसको ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए ये टावर की उन्होंने नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की है। तो 4G, अभी तो 4G भी नहीं सही चलता, तो 5G आगे क्या ही कर लेंगे। बात तो ठीक है कई मोबाइलों में तो बेचारों के 3G भी नहीं सही चलता। हाँ, 4G तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन खैर, पहले हम टावर को साइड पर रखते हैं। रखो भाई। अच्छा, जो लॉ है ना वो बेसिकली ये है कि 5G की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, उन्होंने एक्सपैंड करना पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए वो उनका कहना ये है कि हम जगह जगह पे टावर लगाएंगे। तो ये जो लॉ है ना, बेसिकली आईटी की जो मिनिस्ट्री उसको इसलिए मैंने कह दिया है क्योंकि वो फीमेल है। अच्छा। आईटी की जो मिनिस्टर है ना, उसने ये बेसिकली वर्डिंग की मिस्टेक है। लोगों को ये लगा कि शायद वो ये कहना चाह रही है कि भाई आपके घर में हर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना उसकी छत के ऊपर टावर लगेगा और जो इनकार करेगा उसको होगा 5 करोड़ जुर्माना। तो मेरा एक छोटा सा और सवाल है, क्या हर मतलब जिस तरह एक गली में 50 घर हैं, तो हर घर के ऊपर ही छत पे ही टावर लगा होगा? अगर उसने नहीं दिया, अब एक बंदा है, उसका घर ही जिस तरह के मैं हूं, मेरा घर 5 मरले का या 3 मरले का, अब मेरे घर की वर्थ ही 2 करोड़ है, मैं 5 करोड़ जुर्माना कहां से भरूंगा? बात तो वैसे ये भी पता की है यार लेकिन यार ये ऐसा होगा नहीं। और असल चीज ये कि पहली बात ये समझने की है, ये बेसिकली वर्डिंग की मिस्टेक थी उनसे। गलत उन्होंने वर्ड लिखे थे बिल के अंदर। ओके। जो सेनेट में गया था, पास नहीं हुआ, उसको दोबारा रिव्यू के लिए भेजा गया है। अच्छा। लेकिन हाँ, और अगर होता भी तो उसके अंदर हर जगह में नहीं था लगना, वो सम प्लेसेस में जहां पे उनको उसकी जरूरत होनी थी वहीं पे लगना था। तो ये बेसिकली लॉ था और कंट्रोवर्सी इसी के ऊपर यही चल रही थी कि लोगों का, जब भी लोगों को पता चला तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, भाई जैसे तुमने भी सोचा है कि यार घर मेरा, जगह मेरी, मैंने बनाया और छत के ऊपर लगा दो आप आगे टावर, और उसके बाद अगर मैं मना कर दूं तो 5 करोड़ जुर्माना भी फिर मैं ही दूं। यानी कि मेरे घर की वैल्यू हो 2-3 करोड़ और जुर्माना मुझे देना पड़ जाए 5 करोड़। तो ये बेसिकली वर्डिंग की मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी फैली हुई थी। लोगों को भी थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, लोगों को समझ आ जाएगी बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं और है भी नहीं। नहीं तो आगे चल के जो है ये क्या इसके चांसेस हैं, जो आप कह रहे हो कि वर्डिंग की थोड़ी मिस्टेक है, ये चलो अगर वो ठीक होती है या जो दोबारा वो सेट होने की, अगर वो दोबारा से इन होती है, अगर दोबारा से वो लॉ पास होता है, तो क्या चांसेस हैं कि वो लगेंगे लोगों के ही घरों पे? और वो क्या गवर्नमेंट हाउस होंगे, जिस तरह के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके घर के ऊपर लगेगा, कि मतलब एक नॉर्मल एक सिटीजन जो है उसके घर की छत पे लगेगा? शॉर्ट आंसर इसका ये है कि ये लगेगा ही नहीं। ये प्राइवेट जो हाउसिंग है उनके ऊपर ये लगेगा ही नहीं, ये लॉ पास होगा भी नहीं। अच्छा। ये दोबारा इसीलिए रिव्यू में चला गया है। आप इसको ये कह सकते हो कि हाँ भाई, गवर्नमेंट का जो एंगल है ना वो बेसिकली यही है कि 5G की सर्विसेज को उन्होंने ज्यादा एक्सपैंड भी करना है और बेहतर बनाना है, उसकी वजह से ये उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोगों को बेसिकली गलत मालूमात मिली है सोशल मीडिया की तरफ से, जो लोगों ने फौरन से उसको हाई पकड़ी और बड़ा ये टॉपिक फैलता रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपका घर होता तो फिर क्या करते आप? मैं तो वही साफ साफ मना कर देता। या तो समझ में है ना कि वो 5 करोड़ मुझे दे रहे हैं, तो फिर मैं कहूँ यार एक इधर और एक इधर लगा लो, 10 करोड़ रुपया दे दो। और मैं क्यों वो ये वाला टावर नहीं था लगाना भाई, वो बड़ा टावर लगने हैं, उसके लिए जगह भी चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन 5 करोड़ रुपया जुर्माना देना है सिर्फ मना करने से, तो वो तो फिर समझ नहीं आती। और दूसरी तरफ देखो कि कोई बंदा है जो अभी ज्यादातर पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, क्योंकि ज्यादा मेरी बात से भी रिलेट करेंगे लोग कि ज्यादातर तो किराए के घर है। हाँ, ये तो है। अब वो किराएदार को आगे 5 करोड़ का जुर्माना दे दें, वो बेचारा ऑलरेडी 50,000 किराया दे के रह रहा है। हाँ, तो वो कहां से 5 करोड़ जुर्माना देगा? वो समझ आता है कि, सॉरी बात काट रहा हूँ, समझ आता है कि वो भाई आपको कोई कंपनसेशन दें, जिस तरह लास्ट टाइम ये हर तरह गवर्नमेंट का जो भी ये स्कीम आती है, जिस तरह इन्होंने कुछ भी करना होता है तो वो डेफिनेटली लोगों को बेनिफिट देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जुर्माने हर डिफरेंट सूरत हाल के अंदर होता है। लेकिन जो मेन पॉइंट था ना इसके अंदर वो यही था कि आप अगर आपके घर में वो लगाने के लिए आते हैं, पहली बात ये है कि अगर वो रेंटल वो हाउसिंग की बात अगर आप करो ना रेंटल हाउस के ऊपर, तो वो पड़ेगा ओनर को ही, रेंट वाले बंदे को नहीं पड़ेगा। वो तो रेंट पे रह रहा है वहां पे, क्योंकि प्रॉपर्टी जिसकी है उसने उसको पड़ेगा। रेंट वाला तो गाज छोड़ेगा तो वो चला जाएगा। बिल्कुल तो रहेगा पीछे तो मालिक ही। तो असल में मालिक ने अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है वो उसके, इसीलिए उसको 5 करोड़ रुपया जुर्माना पड़ेगा। हाँ, आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि इसके अंदर जो हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं
या आपकी जो प्राइवेसी के इश्यूज हो सकते हैं, या आप इसके अंदर कोई और इश्यूज आ सकते हैं, वो ही हो सकते हैं कि हेल्थ के अंदर ये रेज जिसको कहते हैं ना, मेरा ख्याल है जैसे मोबाइल के अंदर भी सिग्नल्स की रेज होती है ना, बिल्कुल ऐसे वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। वो आपके घर पे लगा होगा। फिर उसके बाद प्राइवेसी के अंदर अगर आप देखें तो प्राइवेसी के अंदर भी ये मसले आएंगे कि आपकी वो इनकी जो अपनी टीम होती है टेलीकम्युनिकेशन वाला, वो आएगी वो आए दिन जनाब, ओ जी साडा मसला हो गया जी, फलाना हो गया, टिंगना हो गया, ये होता है। इसी फिर उसको वो मेरा ख्याल है कंटिन्यू करने के लिए, इसमें मुझे कोई थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई जनरेटर टाइप भी लगा होता है, कोई ऐसी कोई मशीनरी लगी होती है, वो बिजली का ही सिस्टम होता है। लेकिन वो मुझे जहां तक पता भी, ये जो नॉर्मल टावर जहाँ पे ये लगे होते हैं खाली जगहों पे, वहां पर एक बंदे की एक ड्यूटी लगी होती है, उसने 24 घंटे में 2 3 4 5 चक्कर लगानी है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों की प्राइवेसी जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन मुझे जहां तक आपने जिस तरह बताया, ये सुन के लगता है कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई लॉ पास होने वाला है, क्योंकि वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, अगर लॉ नहीं पास होगा। हाँ। हम इसी की चीज को डिस्कस करके क्लियर कर रहे हैं ऑडियंस को भी कि लॉ ऐसा कोई भी पास नहीं होने वाला। ये एक मिसकंसेप्शन थी, कंसेप्शन जो भी कहते हैं उसको, गलतफहमी इसको कहते हैं, गलतफहमी वो थी ये, उसको हमने क्लियर कर दिया है। इसके अंदर और एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपका रियल लाइफ एग्जांपल आप इसकी, मैं इसको इस तरह लेता हूँ। अगर आप पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे जब मुल्तान रोड की रोड बड़ी होनी थी, वाइड करनी थी उन्होंने, पहले वो छोटी होती थी, हाँ, ठीक है। तो तब जब गवर्नमेंट आई थी ना, तो गवर्नमेंट ने आते साथ ही दुकानें तोड़नी शुरू कर दी। वो थ्रू आउट जिधर जिधर उनको दुकानों की जरूरत थी ना, क्योंकि वो डाल रहे थे ऊपर ऑरेंज ट्रेन अब बेसिकली एक एक्स्ट्रा अपडेट करना था उन्होंने पंजाब को, तो वहां पे लाहौर को, सॉरी, तो वो लाहौर के अंदर जब वो ट्रेन डली थी ना, तो वहां पे उन्होंने दुकानें तोड़नी शुरू की। दुकानें तोड़ने के लिए उनके साथ उन्होंने मुआहदा किया था कि भाई इसकी भी अगर फॉर एग्जाम्पल वो 2 फुट तोड़ी है, 4 फुट तोड़ी है, क्योंकि हर जगह पे कई जगहों पे तो पूरी पूरी दुकान ही खा गए थे ना गवर्नमेंट। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो गवर्नमेंट के आगे तो भाई जितना मर्जी करोड़पति है उसका कोई बस नहीं चलता। वहां पे एंड रिजल्ट यही निकलता कि भाई जो आपको पैसे गवर्नमेंट दे रही है वो आप लें और अस्सलाम वालेकुम, बस ये होता है। तो वहां पे ये उन्होंने किया था कि वो पूरी मार्केट तोड़वाई थी, जगह जगह पे तोड़ने के बाद रोड को बड़ा किया गया। फिर उसके दरमियान में वो ट्रेन उन्होंने चलाई और चल के आज वो चल रही है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो घर के ऊपर तक आएंगे तो यही सवाल पैदा होते हैं कि क्या वो एग्रीमेंट इस तरह के होंगे कि रेंटल एग्रीमेंट में जाएंगे, आपको पैसे देंगे, ठीक है, आपको कोई चीज का बेनिफिट होगा, हेल्थ सिक्योर करेंगे आपकी, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये आता है इसके अंदर कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर रेंट भी दे, यानी कि आपको महीने का किराया, आपको पैसों भी दे, ठीक है, आपके साथ एग्रीमेंट भी कर ले, और उसके बाद ओनरशिप की वो आपको कहे भाई आपकी परमिशन, अगर आप परमिशन देंगे तो आपके घर पे लगा देंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं लगाएंगे, तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको रेंट पे करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या लगाने दोगे? तो उसके बाद तो जाहिर बात है, जिस तरह मैंने बताया कि अगर वो मुझे कहें कि आप महीने का 2 लाख रुपया ले लें और अपने घर में लगवाने, तो मेरे जैसे, तो फिर मेरे अगर गली में 50 घर हैं तो 50 ने लड़ पड़ना है आपस में, मेरे घर भी लगाओ, तो वो एक ही गली में 50 लगे होंगे। वो फिर इस तरह के लगवाने, फिर वो 5G करके वो कोई 25 GB हो जाना 25 GB नहीं हो जाना 25 GB हो जाना, सर्विस होती है। बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि वो अगर वो ज्यादा पे करेंगे, लेकिन मैंने जैसे आपको क्लियर किया ना कि इसकी भी स्पेसिफिक लोकेशन होती है कि उनको जहां पे उस चीज की नीड होगी ना वहीं पे टावर लगेगा। ये नहीं होता कि जो डिमांड कर रहा भाई, कुछ होंगे ऐसे भी हो सकते हैं, वो जैसे अभी आपने कहा है मेरे घर के जो 4 फुट की दूरी पे या 10 फुट की दूरी पे या इवन की किलोमीटर की दूरी पे भी टावर लगे हैं 2, अब वो मैं उनको फोन मेरे घर ला जाओ, मैंने 2 लाख दो, वो बेसिकली ऐसा नहीं होगा। मुझे जहां तक लगता है ना कि कई लोगों को इस तरह लग रहा होगा कि भाई हमारे घर ही ना आ जाए, हमारा वो यहाँ पर लगेगा नहीं, वो लगेगा मेरे ख्याल से अगर कोई एक एरिया है ना तो वो एक एरिया में एक ही लगेगा। और वो मुझे जहां तक लगता है कि अगर वो पहले जो इनका लॉ जो है वो थोड़ा सा अगर वर्डिंग की वजह से कैंसिल हो गया ना, तो वो मेरे हिसाब से वो अब ये घरों वाला सिस्टम नहीं होगा, लेकिन वो लगाएंगे एक एरिया में, लेकिन वो कोई स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट की अपनी जगह ही होगी, गवर्नमेंट पर लेके प्राइवेट सेक्टर में भी लगता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कमर्शियल एरियाज में लगता है। अगर आपने नॉर्मली देखा होगा बड़ी बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी छत के ऊपर वो लगे होते हैं, और वो बिल्डिंग्स भी उनके साथ एग्रीमेंट मुआहदे होते हैं कि भाई जान आज लग गया, उसके बाद उसने सदाबहार वहां पे लगे रहना। ये नहीं कि 2 महीनों बाद या साल बाद उसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, ले उतारे आप गाड़ी पे रखे तो आगे ले जाए। वो कौन से कोई छोटे टावर हैं, वो इतने बड़े बड़े टावर बनने से पहले लगे होते हैं। हाँ, वो कुछ एरिया बनने से पहले लग जाते हैं, कुछ एरिया बनने के बाद भी लगते हैं। तो अभी भी जब 5G को इम्प्रूव करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए जो टावर लगेंगे ना, वो कमर्शियल एरियाज पे लगेंगे, या उसके लिए वो स्पेसिफिक एक एरिया डिफाइन करेंगे कि भाई यहाँ पे जाके हम टावर लगाते हैं, यहाँ पे सिग्नल बेटर हो सकते हैं, या यहाँ पे वो 5G की सर्विसेज जो है वो बेहतर हो सकती हैं। अव्वल तो बाकी अगर दूसरी कंट्रीज की अगर हम देखें तो वहां पे तो 5G ऑलरेडी भागना शुरू हो गया, यहाँ पे भी टावर लगेगा, टावर लगने के बाद जाके 5G की सर्विस आएगी। अभी 4G की ओके सोके ही आ रही है हमें,
तो वो भी सम टाइम चलती है। मेरे इस घर में तो खैर बात कर रहा हूँ तुम्हारी, मेरे इस घर में तो सिग्नल ही ना आता। यहाँ पे पता नहीं क्या नया सिस्टम है कि जो घर की 4 दीवारी है ना, उसके अंदर अगर मैं रहता हूँ तो वो 4G का कोई भी कनेक्शन हो उसके अंदर सिग्नल नहीं पकड़ता, और ये जो भी नेट नहीं चलता। ये जो भी इन्होंने लॉ पास की है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए कि सिर्फ पंजाब के? पाकिस्तान के लिए है, नहीं ये मुझे कंफर्म नहीं हो सकता पाकिस्तान पूरे के लिए हो। तो अब मेरा ऑडियंस से ये सवाल है कि अगर आपके घर में वो टावर लगाना चाहे और आप कितना रेंट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आप लगाने देंगे अगर वो आपको रेंट देते हैं? ये ऑडियंस से सवाल। रेंट देंगे तो लगाने देंगे, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। ये डिपेंड करता है क्योंकि पैसा एंड में माल तो आना चाहिए ना। नहीं अगर वो लगा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्स्पिरेसी है या जो थ्योरी चल रही थी इस पूरी डिस्कशन के बीच में, वो यही थी ना कि भाई 5 करोड़ हमने क्यों देना है, हम लगाने भी नहीं दे रहे और 5 करोड़ भी हम दे जुर्माना। तो अब दूसरी तरफ मैं पूछ रहा हूं भाई 2 लाख रुपए आपने क्यों लेना है? अब आप कहोगे मैं लगाने दे रहा हूँ। हाँ तो ऐसे ही है ना। फिर गवर्नमेंट क्यों पे करे? गवर्नमेंट पे इसलिए कर रही है क्योंकि वो लगा ली है। तो और क्या, यही तो फर्क है, यही तुम समझ नहीं पा रहे। कितना कुछ तो गवर्नमेंट के बाद भी भाई को समझ नहीं आई, बहरहाल आपको समझ आ गई होगी। मेरे कहने का सिर्फ यही शॉर्ट का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके घर में टावर लगे तो आप कितना रेंट चार्ज करेंगे उस पे, और अगर आपके घर पे नहीं लगना चाहिए तो फिर तो ऑब्वियसली बात है ये लॉ कम से कम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि आप लगवाना भी नहीं चाह रहे और फिर भी आपने 5 करोड़ देना है। हाँ, अगर आप लगवाना चाह रहे हैं और आप गवर्नमेंट आपको कुछ पे करना करे तो फिर तो वेल एंड गुड है ना, आप भी राजी और क्या करेगा काजी। तो वो फिर एंड ऑफ द डे होना इस तरह के, जो गवर्नमेंट है उसको पता है पाकिस्तानी अवाम किस तरह की, ना उन्होंने 5 करोड़ देना है, ना उन्होंने 2 लाख रुपया देना, उन्होंने कोई अलग जगह ढूंढ के फ्री खाते में लगाया। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि अगर भाई गवर्नमेंट आपके साथ जबरदस्ती करे तो फिर आप क्या करेंगे, लगाने देंगे या नहीं लगाने देंगे? फिर गवर्नमेंट के आगे बंदा क्या? तीसरा सवाल इसके ऊपर फिर ये पैदा होता है, तीसरा सवाल इसके अंदर ये पैदा होता है, किधर गया मेरा सवाल? अच्छा, तीसरा सवाल इसके अंदर ये पैदा होता है कि अगर आप IT मिनिस्टर होते भाई तो फिर आप क्या करते? क्या आप ये लॉ पास करते या नहीं करते? क्योंकि ये IT मिनिस्टर जो है वो ऐनक वाली है, उसको भी बड़ी मोटी ऐनक लगी हुई है और तुम्हारी तरह वो मोटी हुई है। बहरहाल वो पता नहीं क्या IT मिनिस्टर है, उससे गलती हुई है, क्या हुआ क्लियर उन्होंने किया है, ये उन्होंने आके मीडिया में एक्सप्लेन किया है कि भाई ये जो वर्डिंग की मिस्टेक थी ये चली गई है रिव्यू के अंदर, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के बाद वापस आएगी। बेसिकली इसमें वर्डिंग की मिस्टेक क्या आती है? लोगों के घरों में टावर लगाने देंगे भाई, यही मिस्टेक समझ लो, यानी कि वो कुछ मेरे हिसाब से कवर दे करना है ना, सारी मिस्टेक ही है और कवर दे करना उन्होंने किधरों ना किधरों। मतलब यह है कि जो भी था वाला मिस्टेक थी, क्योंकि रश बहुत पै गया ना, लेकिन रोला बहुत पै गया था लोगों ने, तो वो सेनेट के अंदर भी उन्होंने शोर डाला था ये सबसे पहला जो टावर है ना वो ये IT मिनिस्टर की छत पे ही लगना चाहिए। मैं वो घबरा गई होगी, उन्होंने कहा लो मेरे घर वो तो 5 करोड़ भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो कि ये सारी चीजें, चलो अगर वो यहाँ लोगों के घर पे नहीं भी लगवाती, लेकिन मैं पंजाब गवर्नमेंट से बहुत सेटिस्फाइंग हूँ, जो भी कर रही है बहुत अच्छा काम करती है। मैं तसल्ली बात, कौन बता? मरियम नवाज, अपनी पंजाब CM मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं शुरू से ही उनके हक में ही हूँ, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अगर वो अब देखा जाए दूसरी तरफ तो कितना डेवलप भी तो उन्होंने पंजाब को किया, लेकिन कई लोग हैं जो उनकी बनाई हुई चीजें लाहौर में उनकी बनाई हुई चीजें फैसिलिटीज जितनी उन्होंने दी हैं, कुछ लोगों को वो रास आती हैं, कुछ लोग बातें करते हैं लेकिन फिर भी यूज करते हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि बस फिर अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप चीजों को ना उनकी दी हुई यूज करो। जिस तरह के मेट्रो ऑरेंज ट्रेन है, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, सिवाय लाहौर के। आप बहुत लोग कहेंगे, अब बहुत लोग मेरी इस बात को जो है वो आगे से डिनाई करेंगे कि भाई वो पैसे भी तो हमारे लगे हैं। तो मैं भी यही कहूंगा, पैसे भी तो हमारे लगे हैं, हमारे पैसे लगे तो उन्होंने, चलो ठीक है, नहीं पैसे आपके लगे हैं, वो ये थोड़ी है कि आगे वो क्या कि जी अफजाल डार साहब या 5 करोड़ रुपया दे, मैंने ट्रेन बनानी, तो वो बेशक लगता है। अगर आप बाहर के मुल्क में देख लो, मैं चाहता हूँ मैं बाहर के मुल्क में जाऊंगा, बाहर की जिंदगी बड़ी मजे की है भाई, वहां पे भी बहुत टिकट ठुकते हैं, टैक्स ठुकते हैं, वो बेशक ठुकते हैं, लेकिन उसके साथ बिजली 24 घंटे आती है, पानी यहाँ पे भी आप सिर्फ गर्मियों में नहीं आती, गैस 24 घंटे आती है, गैस तो आती नहीं यहाँ पे, चलो कोई नहीं आती, आप तो गैस तो वैसे ही खत्म हो गई है, खत्म क्या हो गया, तो लेके है ना, यही तो काम करना। ट्रेन का क्या ऐसा है? नहीं, ट्रेन का बहुत वो वाला साहब है, वो कराची के अंदर भुट्टो जिंदा आज भी, वो पता नहीं, पिछले दिनों में देख रहा था कितना बिल उन्होंने पास किया जो जाना है बेनजीर इनकम टैक्स के अंदर, वो जो देते हैं जी महीने का पता नहीं 4,000, उसके अंदर भी कितनी 2 नंबरी है, बेतहाशा 2 नंबरी है। लेकिन बिल पास जब हुआ तो ये पता नहीं कितने अरब का वो बिल पास किया उन्होंने, वो सारा वो लोगों में बांटना है। लेकिन वो भुट्टो साहब निकल गए, बेनजीर निकल गई है, पैसे चल रहे हैं नियाली भी, मेरा लोगों के पास फिर भी नहीं रहे, कराची में बुरा हाल ही है।
मैं हूं ना, मैं गवर्नमेंट को बुरा कह रहा हूं ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी, कोई भी गवर्नमेंट है या पीटीआई है, कोई भी है, उसको अगर मैं बुरा कह रहा हूं ना, वो कल को कोई फैसिलिटीज निकालेगी ना जिसमें मुझे पता है कि मुझे पैसा मिलना है, सबसे आगे मैं आऊंगा लाइन में। और मेरा दूसरी बात पे, जब मुझे कोई वहां पे मेरे जैसा ही पकड़ लेगा ना, मतलब जिस तरह मैं कि अभी नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, वो मुझसे पूछ लेगा हाँ तू किधर करता, मेरा वही सवाल जवाब होगा जो आपका है, पैसे तो हमारे। तो बात तो ठीक है ना, आपने पैसा टैक्स दिए हैं उसके बाद हो रहा है। हाँ तो पैसे हमारे हैं, आपने टैक्स दे दिया, आपने 1 लाख रुपया दिया जी, आपका हिस्सा 1 लाख रुपया एक ट्रेन में डाला है, आपने 10 बारी 10 साल में, वो साल में मेरे ख्याल से हर 2-3 महीने बाद ये बेनजरी इनकम वाला सिस्टम होता है, 11 महीने ही चलता है मेरे ख्याल वो से। तो चलो एक है तुम्हारे, वो हर महीने में भी अगर 10-10 निकल रहे हैं, एक साल में आपका लाख पूरा आ गया, उसके बाद तो आगा फुद्दू खाता लाग रहा है, फ्री में ले जा रहे। फ्री में क्या ले जा रहे हो भाई, हर बार टिकट लगती है, फ्री में टिकट क्या नहीं लगती है, तो तुम क्या बैठे हो ट्रेन पे जाने के सफर का अलग से पैसे लेने पड़ते हैं, टोकन देके अगले बैठाते हैं। ये कितना टोकन है, तो पैसे तो लग रहे हैं ना, अब आप वैसे ये कह सकता हूँ मैंने सफर किया है ट्रेन के अंदर, जब भी मैं गया हूँ खड़ा होके गया हूँ, बैठने की जगह नहीं मिलती, लोड हुई होती है वो फुल। दूसरी चीज है कि बस ये बेनिफिट है कि एसी थोड़ा सा ठंडा होता है उसके अंदर, दूसरा किराया कुछ नहीं है, किराया है वो नहीं है, किराया कुछ नहीं। आप 25 रुपए सर किराया है, आप कमेंट में बता सकते हैं कितना किराया, अगर आप मेट्रो यूज करते हैं, लेकिन ट्रेन यूज करते हैं, तो आपने कमेंट में बताना है कि आपका सफर जो है भाई तुम कितना किराया। टावर लगाने लगे थे तुम, टावर से किधर, ये तुम्हारी नून लीग ही नहीं पास कराया टावर का बिल भी। कोई नहीं, मैं तो हक में उनके वो लगा लूँ दें टावर को। पहले जी वो जिस तरह सेनेट में उन्होंने कहा था कि पहला टावर जो है वो आईटी मिनिस्टर के घर लगना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि दूसरा टावर जो है ये भाई साहब के घर में लगना चाहिए। बिल्कुल लगना, गार्डन का 3 मरले का टावर इधर लगाना 10 मरले वाला, कि सैनों पे भी निकल के बाहर आए। तो वो टावर के अंदर ही आ जाए, मतलब ऐसे बाहर निकले, ये टावर है, यहाँ पे मेरा घर हो, ये दरवाजा होना चाहिए, यहाँ से मैं बाहर आऊँ, ऐसे लगेगा भाई को, ये फील होगा मैं जिसमें आईफल टावर जो बाहर आ रहे हैं, ऐसा होना नहीं है भाई। वो टावर है ना, उसके अंदर से तुमने जरा सा भी लगा ना तो करके ऊपर ही जाना, तुमने करंट होगा उसके वो इतना उसमें वो ऊपर वाली साइडों पे जाके था। लेकिन हमारा मकसद था इस टॉपिक के ऊपर बात करने का सिर्फ यही, किसी एक की साइड नहीं लेना चाह रहे, भाई ले रहा है, लेकिन मैं किसी एक की साइड नहीं लेना। मेरा कहने का मकसद और बताने का यही था कि आपको ये जो लॉ है वो बेसिकली सिंपल वर्ड में समझ आ जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये आपने राय अपनी कमेंट्स में बतानी है। जरूर, लॉ पास होना चाहिए था या है या होगा, आपके अंदाजे में क्या, आप कितने रेंट पे उसको पास करा देते, जैसे भाई साहब राजी हो गए हैं टावर लगवाने के लिए, वो भी 2-3 इकट्ठे ही। आपकी प्रॉपर्टी होती तो आप क्या करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। भाइयों को इजाजत दें, कल मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।